मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ की बातें कि लोग फिजिकल हेल्थ को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जैसे डायबिटिक हो गया है तो डॉक्टर के पास फटाफट जाते हैं, उसका इलाज कराते हैं और ट्रीटमेंट एडहेरेंस भी रहते हैं, ट्रीटमेंट कराते भी हैं। सिमिलरली थायराइड, हाइपरटेंशन, वायरल इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शंस या इन स्किन की डिजीज़, ये सबको पता होता है और वो लोग इसका इलाज भी कराते हैं। बट एट द सेम टाइम लोग मेंटल हेल्थ के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? ये एक बहुत बड़ा समस्या रहा है। तभी WHO ने हेल्थ की डिफिनीशन में सिर्फ फिजिकल हेल्थ की चर्चा नहीं की है, उन्होंने मेंटल हेल्थ, मेंटल वेलबींग की भी चर्चा की है। अगर कोई पर्सन हेल्दी है तो वो सिर्फ फिजिकल फिटनेस से ही वो हेल्दी नहीं हो जाता है, उसे मेंटली फिट भी होना पड़ता है। बट हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे मिथ्स रहे हैं जिसके चलते मेंटल हेल्थ पे कम फोकस किया जाता है। लोगों को अवेयरनेस नहीं है, मेनली यही अवेयरनेस नहीं है। जो कुछ अवेयरनेस है तो लोगों का एक अलग सा इमेज पहुंचता है उनके बीच में। स्टिग्मा बहुत है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, सो इस चीज़ को कम करना पड़ेगा। डिप्रेशन एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जो हर एक लोग इंसान सुनते रहता है, या फिर उनके कोई फैमिली मेम्बर दूर के हों या फिर पास के हों या फिर कोई फ्रेंड्स या ऑफिस में कोई ना कोई सफ़र करते रहता है। सो डिप्रेशन इतनी कॉमन बीमारी है जो करीब करीब 5 से 7% लोगों में मिलती है ना। यह एक मूड डिसऑर्डर है। इसमें लोगों के मूड का जितनी सारी सिम्टम्स हैं वो सारी चीज़ें होती हैं। लाइक जो पेशेंट सफ़र करते हैं उसमें परसिस्टेंट मतलब लगातार उदासीपन रहता है ना। इनके जो रुचि होती है, जो इंटरेस्ट लेवल होता है वो कम हो जाता है। इंटरेस्ट लेवल इन एनीथिंग, लाइक लोगों से बातचीत करने में ये कम हो जाते हैं। इनका प्लेजर एक्टिविटीज़ कम हो जाता है। जो खुशी के लिए जो कुछ काम करते थे पहले वो कम हो जाते हैं। इंट्रैक्शंस कम हो जाते हैं, ऑफिस में हो या घर में हो या स्कूल में हो, इनमें इंट्रैक्शन कम हो जाते हैं। लोग एक दूसरे से इंट्रैक्ट ही नहीं करते हैं। लो एनर्जी महसूस करते हैं, कमजोरी सा महसूस करना, थकान सा महसूस करना, थोड़ा सा काम करके थकान सा महसूस हो जाता है। जबकि वो अपने पिछले लाइफ में पिछले कुछ दिनों से ये महसूस करता है कि पहले जितना काम करके मुझे थकान नहीं होती थी, अब उतना ही काम करके मुझे थकान सा महसूस होने लग जाता है। लाइक इसमें नकारात्मक विचार आने शुरू हो जाते हैं कि अब मेरा तो जी के कोई फ़ायदा नहीं है ना। लाइक गिल्ट महसूस होना है, अपने ही किए कामों पे उसे गिल्ट महसूस होने लग जाता है। फ्यूचर को लेके अंधकार में नज़र आता है, जिसे होपलेसनेस बोलते हैं। लाइक कुछ लोगों में जो है ऐसा लगता है कि जीवन व्यर्थ है, जी के क्या फ़ायदा है, भविष्य बेकार है, और रोने का मन करता है। जब यही सीवियर हो जाता है तो उसे डेथ विश का भी कुछ विचार आना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही कुछ लोगों में सुसाइडल थॉट्स या सुसाइडल एक्ट भी आ जाते हैं। तो सुसाइडल जो है वो डिप्रेशन में बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन है। आजकल आपने टेलीविज़न पे या फिर मीडिया में या फिर प्रिंट मीडिया में आपने इसके बारे में बहुत सी इंसिडेंट सुनते रहते हैं। इवन डॉक्टर्स तक अपने जॉब में परेशान होकर वो सुसाइड कर लेते हैं। सो हमें इसका एक लेवल तक की जानकारी होना ज़रूरी है। हम कैसे पहचान करें अपने आसपास के लोगों में या फिर अपने फैमिली मेम्बर के बारे में, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो जो अभी हमने सिम्टम्स बताए हैं, ये सारे सिम्टम्स अगर किसी इंसान में 10 से 14 दिन तक परसिस्ट करता है तो हम समझेंगे कि ये एक बीमारी से सफ़र कर रहा है। अगर कुछ लोगों में ऐसा होता है, लाइक 2-4 दिन इस तरह से लोग सफ़र करते हैं लो मूड में, इंटरेस्ट लेवल कम हो जाता है, तो हम उसे डिप्रेशन नहीं बोलेंगे। उन्हें कुछ और चीज़ों के चलते वो लो मूड में है। फाइन। सो यहाँ पे हमें जानकारी ये होना बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है। जैसे जो मैंने बताया 2-4 दिनों, अगर ये सारी चीज़ों का सिम्टम 2-4 दिन में है तो हम उसे डिप्रेशन नहीं बोलेंगे, उसकी ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारा यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डिप्रेशन होता कैसे है। तो जो रिसर्च से पता चला हमें है कि डिप्रेशन में एक ब्रेन का एक केमिकल सेरोटोनिन होता है, वो कम हो जाता है। अब वो कम क्यों होता है, इसके बहुत सारे रीजन्स हैं।
लाइक अगर हम ये देखेंगे पर्सनल रीजन्स पे या फिर सोसाइटी के रीजन्स पे या फिर वर्किंग स्टाइल के रीजन पे, हमारे खान पान भी, ये सारे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर हम स्ट्रेस रहते हैं तो हमारे ब्रेन में, हमारे शरीर में एक केमिकल्स निकलता है और उस केमिकल्स के चलते ये सेरोटोनिन कम हो जाता है। स्ट्रेस लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, लाइक घर में किसी का डेथ हो गया हो या फिर आजकल बहुत कॉमन हो गया है रिलेशनशिप का क्राइसिस, और फाइनेंशियल क्राइसिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द डिप्रेशन। सो इस तरह की जो हमारे लाइफ में स्ट्रेसफुल लाइफ है या फिर हमारे लाइफ स्टाइल है, उससे डिप्रेशन का कारण बन सकता है। अब हमें ये देखना है कि इसका इलाज कैसे होता है या फिर हम इसका उपचार कैसे करते हैं, या फिर इसके बारे में मिथ्स क्या है, ट्रीटमेंट के बारे में मिथ्स क्या है, लोग क्या सोचते हैं और गलत क्या है, इसमें सही क्या है ना। लाइक ट्रीटमेंट के बारे में लोग ये सोचते हैं कि इसमें डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो वो नींद की दवाई दे देगा और ये दवाई कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होगा, बट ये मिथ्स है, ऐसा नहीं होता है। आजकल रिसर्च के बाद इतनी अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ गई है जिससे लोग 2 to 3 वीक्स में बहुत अच्छे से ठीक हो जाते हैं। डिप्रेशन एक ट्रीटेबल इलनेस है, इसमें लोग जो सफ़र करते हैं वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन्स एंड साइकोथेरेपी। सो लाइफ स्टाइल भी चेंज करके बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट इसमें काम आ जाता है। सो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एंटी डिप्रेशेंट्स जो मॉलिक्यूल्स आजकल बन रहे हैं वो, उसमें नींद की तो मात्रा बहुत ही कम होती है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। लेकिन नेटवर्किंग का ज़माना है, लोग इंटरनेट का ज़माना है, लोग बहुत ज़्यादा सर्च कर लेते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। सो बहुत सारे लोकल साइट्स, वेबसाइट्स, वो इनके साइड इफ़ेक्ट्स लिख देते हैं, बट एक्चुअली क्या होता है कि इसमें ये जो वहाँ पे लिखे होते हैं वो बहुत ही रेयर होते हैं, और वो जो लिखा हुआ होता है उसमें लोग मैनिपुलेट कर लेते हैं, तो वो फैक्ट नहीं है। अगर आपको साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानकारी लेना हो तो ऑथेंटिक साइट्स पे जाएं, ऑथेंटिक डॉक्टर से पूछें, तो वो बेहतर होता है। सो दवाई शुरू करनी चाहिए, यह एक ट्रीटेबल इलनेस है। दवाई कितनी दिन तक चलेगी ये डॉक्टर्स आपको बताएंगे। जनरली 4 से 6 महीना ट्रीटमेंट के बाद ये ठीक हो जाता है, और जो इसमें साइड इफ़ेक्ट्स है वो बहुत ही मिनिमल होता है। कुछ लोगों में जैसे स्ट्रेस वाले फैक्टर्स हो या मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स हो, मैरिटल प्रॉब्लम्स हो, वैसे लोगों में हमें काउंसलिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, जो कि जो ऑनगोइंग स्ट्रेसर्स होते हैं लाइक मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट है, फाइन, या सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें काउंसलिंग के द्वारा उन चीज़ों को ठीक किया जाता है और इसका जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी सफल रहा है ना। ये अफेक्ट कैसे कर सकता है अगर हम डिप्रेशन को इलाज ना कराएं तो? पर्सनल लेवल पे, हेल्थ के लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे या जॉब के लेवल पे बहुत अफेक्ट करता है। लाइक पर्सनल लेवल पे मैं बताता हूँ, हेल्थ रिलेटेड। डिप्रेशन कैन कॉज डायबिटिक, इसमें एक जो हार्मोन होता है उससे डायबिटिक भी हो सकता है। हाइपरटेंशन बहुत कॉमन है, ठीक है। थायराइड के प्रॉब्लम डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा होता है। ये एक कोरिलेशन है कि अगर कोई व्यक्ति सफ़र कर रहा है थायराइड से तो उसको डिप्रेशन होने का संभावना बढ़ जाता है। अब जैसे कोई यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली है, अगर एक पर्सन जो अर्निंग मेंबर है वो डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है और वो जॉब नहीं जा पा रहा है तो उसे फाइनेंशियल क्राइसिस होगी। फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद उसके कंसिक्वेंसेस बहुत बुरे होते हैं। जॉब लॉस होने का बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं ले सकते यहाँ पे इसमें। सो ये सारी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सो टेक होम मैसेज डिप्रेशन के बारे में यही है कि डिप्रेशन एक ट्रीटेबल इलनेस है। इसका जो इलाज है वो 4 से 6 महीना इलाज से ये बहुत ज़्यादा ठीक हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर स्ट्रेस के चलते डिप्रेशन है तो उसकी काउंसलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। ये जो मैरिज लाइफ का इस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है। सो अगर मैरिज लाइफ पे इफ़ेक्ट है तो हमें मैरिज काउंसलर के पास जाना चाहिए और हमारे स्ट्रेसर्स को ठीक करने चाहिए। डिप्रेशन के बाद जैसे सेक्सुअल एक्टिविटीज़ कम हो जाती है तो उससे क्या होता है,
लोग अपने मैरिज लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप डिप्रेशन का इलाज करा लेंगे तो आपकी सेक्सुअल लाइफ ठीक हो जाएगी, जब सेक्सुअल लाइफ ठीक हो जाएगी तो मैरिज ठीक हो जाएंगे, मैरिज ठीक हो जाएंगे तो ऑल थिंग विल बी फाइन। सो टेक होम मैसेज ये है कि डिप्रेशन एक इलाज ट्रीटेबल इलनेस है और इसका इलाज समय से कराना है।